बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम आपको सिंपल सा पुलाव बनाकर दिखाएंगे। बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि किस तरह से हम चावल जो हैं कोई भी किसी भी किस्म के वो अच्छी तरह से बना सकते हैं खिले हुए। कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करके हम बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव या बिरयानी या चावल कोई भी किस्म के बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक अदद प्याज बारीक काट कर। फ्लेम नीचे से हमने मीडियम पे रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिन पर अमल करके हम बहुत ही अच्छे चावल पकाने में माहिर हो जाते हैं, और छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको करके हम चावल जो हैं उनकी शेप लूज़ कर लेते हैं। चावलों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि प्याज का कलर जो है वो निकल आए, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल पुलाव बनाना है। इसके अंदर कोई भी खड़ा मसाला या नमक के अलावा और प्याज के अलावा कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड कर लेंगे हम टेस्ट के मुताबिक। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम इसी तरह से हिलाते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका अच्छी तरह से कलर जो है वो रिलीज़ हो जाए। प्याज का कलर अच्छी तरह से निकल आया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमारा 3 गिलास है। हमेशा हर रेसिपी में, चावलों की रेसिपी में मैं यही बताती हूँ कि चावल जो हैं उसके डबल क्वांटिटी में लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे चावल जो है वो शेप भी लूज़ करते हैं और टूट भी जाते हैं। पानी जो है वो हमेशा कम यूज़ किया करें। 2 गिलास चावलों में हमने 3 गिलास पानी ऐड किया है। पानी में अच्छी तरह से जोश आ गया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। चावलों को हमने आधा घंटा पहले धोकर भिगो लिया है। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप चावलों को धोएं, चावलों को कभी भी मल कर ना धोया करें, बल्कि हल्के हाथों से इसमें सिर्फ हाथ हिलाकर इनका 2 से 3 पानी नितार के चावल इनको भिगो दिया करें। जब हम चावलों को हाथों की मदद से मल मल कर धोते हैं तो चावल जो हैं वो पकाते हुए अपनी शेप भी लूज़ करते हैं और चावल टूट भी जाते हैं, जिससे हमारी चावलों से बनी कोई भी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। बिरयानी हो, चाहे सिंपल पुलाव हो, चाहे किसी भी किस्म का पुलाव हो, वो सही नहीं बनता। तकरीबन 5 मिनट हमने इनको कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तीसरी टिप आपको यहाँ पर बताएं कि चावल पकते हुए कभी भी बार बार उसमें चम्मच ना चलाया करें। इस तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों में चम्मच चलाएं। बार बार चम्मच हिलाने से भी चावल टूट जाते हैं। चौथी टिप ये है कि आप हमेशा घर में चाहे जैसे भी चावल इस्तेमाल करें, जब मेहमानों के लिए कोई भी रेसिपी बनानी हो तो चावल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किया करें। चावल हमारे पक कर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह चावल जो हैं ये हमारे खिले खिले और एक एक दाना अलग बना है। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक हैं जिन पर अमल करके बहुत ही अच्छे आप भी चावल बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं या घर में या दावतों में, हमेशा आपके बने हुए चावलों की तारीफ़ की जाएगी। तो ये देखें कितने ही प्यारे खिले हुए चावल बने हैं, कोई भी दाना हमारा टूटा नहीं। अब हम करते हैं इनको डिश आउट और थोड़ी सी इसको करेंगे हम गार्निश पुदीने और धनिए से। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से, सिंपल से और आसानी के साथ बन जाने वाले सिंपल सा हमारा पुलाव है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें। उससे हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। तो इसी छोटी सी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। रेसिपी को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो ज़रूर पूछा करें, आपको हर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।